Dear students of class 10th, आज गणित विषय के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स के एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ डिस्कस करेंगे। आपसे मैंने पिछले कुछ एक्सरसाइजों की चर्चा भी किया है और आपसे कहा था कि आप प्रयास करें कि दीक्षा ऐप के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से जो किताबें आपके पास उपलब्ध हो पा रही उसमें उससे अधिक सवालों को हल कर उसी में एक आध सवालों को आज भी जोड़ूंगा और आज एक्सरसाइज का अंतिम दिन होगा, इसलिए 2-3 सवाल एक एक चैप्टर से जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। पूरक त्रिकोणमिति फलनों की जब मैंने बात किया था, याद करिए, सिद्ध किया था sin 90 - a इक्वल टू cos a, cos 90 - a इक्वल टू sin a, tan 90 - a इक्वल टू cot a, और ऐसे ही cosec 90 - a इक्वल टू sec a, sec 90 - a इक्वल टू cosec a, cot 90 - a इक्वल टू tan a। इससे जुड़े हुए एक आध सवालों की चर्चा मैं करूं और उनके मानों की भी चर्चा की जाएगी। जैसे एक सवाल दिया है tan 2a बराबर cot a - 18, tan 2a इक्वल टू cot a - 18, तो a का मान बताना है। cot a - 18, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जबकि 2a एक्यूट एंगल है अर्थात न्यून कोण है। न्यून कोण है, कोई भी न्यून कोण यदि है तो 90 से घटाने के बाद भी वो न्यून कोण ही रहता है। जैसे न्यून कोण 40 है, न्यून कोण 50 है, घटा दीजिए, 40 घटाएंगे 50, 50 घटाएंगे 40, 30 घटाएंगे 60, तो न्यून कोण रहता है। इसके अंतर्गत हम इनकी तुलना करते हैं, जब इधर काट है इधर भी काट आता है, या इधर 10 इधर भी 10 आता है, तो कैसे इसे हल करें? जैसे मैं इसको लिख सकता हूं, या tan 2a है तो मैं लिख दूं cot 90 - 2a। क्यों? क्योंकि cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 - थीटा क्या होगा? tan थीटा, तो बराबर किसके हो जाएगा? cot a - 18। अब हम तुलना कर सकते हैं, कंपेयरिंग, तुलना कर दीजिए, तो 90 - 2a इक्वल टू a - 18, या इसको ले गया, इसको इधर 90 - 18 इक्वल टू 3, अर्थात कितना होता है, या 3a इक्वल टू 72, या a इक्वल टू 72 अपॉन 3 इक्वल टू 24 डिग्री। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। इसमें हम पूरक कोणों की बात कर रहे हैं। पूरक कोणों में यदि आप फार्मूले के ऊपर गौर करें तो उसके अंतर्गत tan का cot के साथ, sin का cos के साथ, sec का cosec के साथ, और यदि sec और cosec है उन दोनों कोणों का योगफल 90 है, sin और cos है उन दोनों कोणों का योगफल 90 है, tan और cot है 90 है, या उन दोनों से संबंध है। तो इस तरह से हम पूरक जो फार्मूले हैं पूरक कोणों के उसका उपयोग करेंगे और प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। एक सवाल और एक दूसरा सवाल भी थोड़ा बता दूं, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में sin a b + c/2 का मान बताना है।
फॉर ट्रायंगल ABC के लिए सिद्ध करना है sin B + C/2 = cos A/2। बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड sin B + C/2 इन ट्रायंगल ABC। इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180। तो A धन B धन C बराबर 180 अंश, या B धन C का मान कितना होगा? 180 माइनस A, इसको 75 कर दिया, रख दीजिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस A बाई 2, दिस इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। दिस विल बी कॉस A बाई 2। दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड देन प्रूफ। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा? राइट हैंड साइड। आप समझ सकते हो। और इसके बाद जो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं के चैप्टर में हमने कुछ चर्चा किया था कि त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, और उन त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं में जो चर्चा हुई थी याद करिए। साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इन तीन को पक्षांतर के बहुत सारे फार्मूले प्राप्त किए थे। तीन के उपयोग से कुछ सवालों को अंतिम प्रश्नावली जो त्रिकोणमिति की है उसकी चर्चा थोड़ी सी करूंगा। देखिए क्या है। जैसे एक सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का अभिव्यक्ति के कितना मान होगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होगा? बताइए तो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या है? सेक स्क्वायर बटे कितना है? कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेक ए का मान 1 बटे कॉस होता है, कोसेक का मान 1 बटे साइन स्क्वायर। ये ऊपर चला गया, यहां गुणा होगा, अर्थात कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए बटे कॉस ए कितना होगा? tan ए, हो जाएगा tan स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो क्या tan स्क्वायर आंसर। ये इस तरह से हम सर्वसंख्याओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वसंख्या में लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान, और पूर्व के फार्मूले जानते हैं कि सेक ए का मान 1 बटे कॉस ए, कोसेक ए का मान 1 बटे साइन ए होता है उसको। और ये चूंकि हमने भाग दिया या सबसे ऊपर था, इसका गुणा यहाँ होगा तो साइन स्क्वायर ए हो गया, यहाँ कॉस स्क्वायर साइन ए अपॉन कॉस ए का मान tan ए और उसका स्क्वायर tan स्क्वायर। ये एक सवाल और जैसे सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखते हैं, हल करते हैं इस सवाल को भी, और एक सवाल इसके बाद और करके समाप्त करूंगा। एक्सरसाइज बस इतना ही। जैसे ये जो प्रश्न दिया जा रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों पक्षों से हल कर सकते हैं। जब भी
इन चीजों को सिद्ध करने की बात कही जाए तो 3 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं इनको सिद्ध करने में। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चले जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे, ये भी सिद्ध हो जाएगा। और कभी कभी कुछ क्रिटिकल प्रश्नों में ऐसी संभावनाएं आ जाती हैं कि लेफ्ट से राइट पहुंचना और राइट से लेफ्ट पहुंचना दोनों में बड़ा कठिन हो जाता है। ये जब कठिन हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेके आइए, कहीं छोड़ दीजिए, जितना भी मान प्राप्त हुआ इसको भी लाइए, छोड़ दीजिए, जितना भी मान प्राप्त, यदि दोनों बराबर है तो भी सिद्ध हो जाएगा। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कुछ निकाल दिया, गुणा भाग करके शॉर्ट करके, और उतनी ही वैल्यू राइट हैंड साइड का शॉर्ट करके निकाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे, अर्थात सिद्ध हो जाएगा। तो यहां हम लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं, देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड हम दोनों को दिखाएंगे, राइट से भी दिखा देंगे आपको, प्रयास करिएगा। अभी बताता हूं कैसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिया तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, अब कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और मैं बताया कि फॉर्मूला कोसेक थीटा का मान 1 बटे साइन थीटा और कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब दोनों का लघुत्तम क्या होगा, साइन थीटा, और ऊपर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसंख्या से आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मान कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस कॉस इस 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन a प्लस b और a माइनस b। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर में 2 बार गुना हो गया, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा, ये मान कट गया, मान कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड एंड देन प्रूव्ड। ये आपका सिद्ध हो गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्यों आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसका मतलब इनकी कुछ आसानी है, ऐसा नहीं है। हम पदों को सॉर्ट करने का प्रयत्न करते हैं, ये बड़े पद थे, स्क्वायर थे, इसको सॉर्ट किया। जब हम यहां से चलेंगे अर्थात राइट हैंड साइड कर लेंगे, ये राइट हैंड साइड है। अब इस दिए जाने वाले मान अंश और हर में चूंकि आपको स्क्वायर लाना है, स्क्वायर के लिए 1 माइनस कॉस थीटा का हमने गुणा किया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, अंश और हर में गुणा कर दिया, बोली कोई दिक्कत। तो जब अंश और हर में तो इसका स्क्वायर हो गया, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आया जब ऊपर का स्क्वायर इसका स्क्वायर अर्थात पूरे का होल स्क्वायर है, अर्थात ये 1 में भाग दिया, 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और cos में cos बटे साइन थीटा, 1 माइनस साइन कितना होता है कोसेक थीटा, और cos बटे साइन कितना cot थीटा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका मान है। ये जो तरीके हैं सामान्यतः हैं, लेकिन क्रिटिकल सवालों में जब कभी-कभी हम लेफ्ट टू राइट नहीं पहुंच पाते, राइट टू लेफ्ट नहीं पहुंच पाते, उन परिस्थितियों में हम प्रयास करते हैं लेफ्ट का मान कुछ निकाल दें और राइट का मान कुछ निकाल दें, और इस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बस आज सिर्फ इतना ही। एक सवाल और त्रिकोणमिति का जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा करणीगत राशियों के रूप में, उसको भी हल कर दूं, फिर एक्सरसाइज का काम समाप्त होगा, फिर मुलाकात होने पे देखा जाएगा। जब हम लोग पढ़ा करते थे, जो सवाल बता रहा हूं, ये 1992 में 3 सवाल हुआ करते थे, एक सवाल निश्चित आया करता था, उसी के प्रश्न देखिए क्या है। ये 5वां सवाल, करणी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना सेक ए प्लस टेन, सेक ए प्लस टेन। वही मान जब यह ऊपर हो सकता है, यहाँ पास हो सकता है, बदल सकता है, 4 सवाल हुआ करते हैं।
सबके मेथड से एक ही है। आप देखिए यहां से हमें ये लाना है, अर्थात करड़ी हटानी है। करड़ी कब हटेगी? जब वर्ग होगा, और जब भी वर्ग होगा तो हम प्रयास करेंगे नीचे वाले मान का परमेयीकरण। नीचे वाले मान का परमेयीकरण करने का मतलब क्या है? अर्थात ये इसके संयुग्मी a माइनस बी है तो a प्लस बी, और a प्लस बी है तो a माइनस बी का गुणा करें। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा, a आ गया 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। हम संयुग्मी की बात करना चाहते हैं, अर्थात गुणा करेंगे इसके संयुग्मी से, अर्थात माइनस है तो क्या होगा प्लस, अर्थात 1 प्लस साइन a। यहां भी आ जाएगा 1 प्लस साइन a। अब बताइए ये दोनों का एक साथ गुणा है, अर्थात करली का तरास क्या होगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अर्थात ये मान क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा कॉस स्क्वायर। अब देखिए दोनों बाहर निकल जाएगा, अर्थात ये हो गया 1 प्लस साइन ए बटे क्या होगा कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब बताइए 1 बटे कॉस ए कितना होता है सेक ए, और साइन बटे कॉस कितना होता है टेन ए। ये आपका रिजल्ट होगा, दैट्स द राइट हैंड साइड एंड दैट रूट। यही मान बदल सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, तो सेम यही करेंगे, नीचे वाले का परमीकरण करेंगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। इन चारों सवालों को आप लगाने का प्रयत्न करेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही, शेष अगली एक क्लास के माध्यम से अगले टॉपिक्स त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अर्थात जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं उसकी चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।